भगवत मार्ग के उपासक को जब कोई निंदा करे, गाली दे, कटुवचन बोले तो बधिरा, बहरे की तरह हो जाना चाहिए। हमें सुनाई ही नहीं दिया, ऐसी उपेक्षा कर देनी चाहिए। पर हमारे द्वारा परिहासेप्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जब तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को कोई अपमानित करे, निंदा करे, तुम ऐसे सुन के निकल जाओ जैसे विदेशी भाषा में जिसका आपको ज्ञान न हो, और वो फिर आपको कटुवचन अपशब्द कहे तो आप ऐसे सहज में निकल जाए। आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। जब पता हो क्या बोल रहा है फिर भी हमारे अंदर कोई फर्क ना पड़े तो समझो हम उपासक हैं अध्यात्म मार्ग के। परेशान दोषानुश्रुतिमनु विलोकेंध नयन, जब दूसरे के कोई ऐसे हमें दोष दिखाई देने लगे कि देखो ये तो वृंदावन में आके ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, या कहीं भी, तो समझना चाहिए हमारे पतन का समय आ गया है। पहचान है ये। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये परमार्थ में पर्दा डाल देते हैं। पता ही नहीं चलेगा अध्यात्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, साधन चल रहा है पर ये असाधन होता है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तुम्हारे परमार्थ का अपहरण कर लेंगे। इसलिए परेशान दोषानुश्रुतिमनु विलोकेंध नयनः, दूसरे के दोष ना तो आंखों से देखने हैं, ना श्रवणेंद्री से सुनने हैं, ना वाणी से कहने हैं। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भगवत मार्ग रुक जाएगा। भजन करने से जो भगवदानंद की अनुभूति होती है वो ऐसे उपासक को बिल्कुल नहीं अनुभूति होने देगा। ये बात छिद्रान्वेषण जिसे कहते हैं परदोष दर्शन, पर चर्चा, दूसरे के दोषों का कथन, पर दोष श्रवण, दूसरे की निंदा को सुनना। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये बात जहां होने लगे, जो व्यक्ति करने लगे, जोर से बोलो राधा राधा और चल दो, उससे तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। उस व्यक्ति से जो परदोष दर्शन करता है, परदोष वर्णन करता है, परदोष श्रवण करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, शिलावन्निश्चेष्टः परवपुषी बाधा लव विधौ। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता अनिवार्य है। तो कोई भी हमें पीट के चला जाए, हम सह जाएं, ऐसे तो बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे तो कोई हमें पीट के ही चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे समीप भगवद आश्रित हो, भगवान का रक्षा कवच लगा हुआ है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आपको पुष्ट करने के लिए, परमार्थ का सूरवीर योद्धा बनाने के लिए भगवान थोड़ी छूट दे दें, भले किसी को अपमानित करो। इसे देखो कैसा लगता है। इसको अपमानित किया, वो बहुत दुखी हुआ, रो दिया प्रभु से, फिर प्रभु किसी न किसी रूप में शास्त्र, संतजन, गुरुजनों से समझाएंगे, ये तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, सहना सीखो।
जब ये द्वंद्वों को सह जाओगे तब महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आएगी। तुम द्वंद्वों में विचलित हो रहे हो, कोई अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, तुम रो पड़े, फिर महाप्रेम को कैसे सहोगे? वो प्रभु तुम्हें समर्थ बनाने के लिए भले किसी को प्रेरणा कर दे, अन्यथा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका कर सके। वो हाथ उसी समय नष्ट हो जाएगा जिस समय भगवान के जन की तरफ वो अन्य भाव से हाथ उठाएगा। अपमान भावना से राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। हमें चाहिए सहनशीलता। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। श्री माधोदास बाबा जी समुद्र के किनारे पर्णकुटी में दरवाजे की तरफ पीठ करके, कुटिया की तरफ मुख करके कि कोई भजन में विक्षेप ना पहुंचाए, ऐसे बैठते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, तो दरवाजे की तरफ पीठ है और पीछे की तरफ ऐसे मुख किए, निरंतर भजन में 2-2, 3-3 दिन हो जाते, भोजन के लिए भी नहीं जाते। श्री भगवान करुणा करके स्वयं जगन्नाथ जी अपने भोग की थाल लेकर आए। बाबा, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रभु ने भेजा है, पालो। हाँ, रख दो, हमारा भजन पूरा होगा, हम उठेंगे, प्रसाद पालेंगे, थाल यहीं धो के रख देंगे, तुम ले जाना। अच्छा बाबा, रख के चले गए। समय हुआ भजन पूरा, तो देखा है तो स्वर्ण की थाल, भगवत प्रसाद, आनंदित होकर पाया और समुद्र में मार्जन करके थाल रख दी। अब वहां थाल गायब हो गई भोग की। किसी ने बताया, हमने देखा समुद्र किनारे पर्णकुटी में वो थाल धुली हुई रखी, माधवदास बाबा क्या। भगवत पार्षद जन आए, तुमने थाल चुराई, पिटाई की? कुछ नहीं बोले। जब भगवान ने भोग प्रसाद दिया तो जैसे उसमें आनंद, ऐसे भगवान के पार्षद धक्का मुक्की करके पिटाई करे, उसमें आनंद। किसने के? उनको ये समझ नहीं है कि ऐसे एकांतिक गर्भगृह से भोग की थाल भला बाबा के, और अगर ले जाते तो सब बाहर ही तो बैठे थे ध्यानस्थ कि भगवान भोग आरोग रहे, पार्षद बैठे हुए चिंतन कर रहे, पर वहां प्रभु पिटाई करवाना चाहते थे। नहीं, किसी की ताकत है कोई छूले भक्त को, क्यों करवाना चाहते? अपने भक्त को मान रहित, देह भाव रहित, हृदय में ऐसा महान पुष्ट भगवत प्रसाद पा रहे हैं, भगवत पार्षदों से पिटाई दोनों समान। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया, फिर तुम शरणागत किसके हुए? समर्पण तुम्हारा किसका हुआ? ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान बंधन प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके इसी तदात्म को मिटाते हैं। वो अभी अविद्या का प्रभाव, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जैसे सांप की केचुल में कितनी भी पीड़ा दो, सांप को कोई पीड़ा नहीं होती, केचुल अलग है, वो अलग है। ऐसे ही आत्म तत्व में ना तो किसी दिव्यास्त्र का, ना किसी अग्नि आदि का प्रभाव होता है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर जो देह भाव में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उपासक को इसी ममता, इसी आसक्ति से हटाकर प्रभु समता में, स्वरूप में स्थित करते हैं। वो जगत गुरु हैं, वो सर्व रूप में है,
वो काहे को हमें कष्ट देंगे, हमारा माना हुआ भ्रम नष्ट करते हैं, सच्ची मानिए। तो श्रीपाद कह रहे शिलावन निश्चेष्ट पर वपुषि बाल लव विधो। जैसे किसी पत्थर पे चोट पहुंचाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उपासक को होना चाहिए। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज फतेहपुर जिला में अश्विनी घाट गंगा किनारे बड़े महापुरुष थे। जब से गुरु जी ने संन्यास दिया था, गंगा जी की रेती के सिवा कभी ऊपर नहीं चढ़ते थे। जहां संन्यास दिया था बस वहीं वैसे ही दिगंबर जैसे संन्यास दिया गया था, निर्वस्त्र संन्यास दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके बड़ा करुण प्रसंग होता है। आपका कौन? तो गंगा में हाथ उठा के, तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। इसी बात को आज जीवन निर्वाह करना होता है, नारायण के सिवा कोई। फिर वो व्यवहार रक्षा के लिए लंगोटी और अचला आदि देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, गुरुजी जब एक बार उतार दिया अब दोबारा जीवन में नहीं धारण करेंगे। दिगंबर ऐसे रहते। वो भी कभी कभी, जैसे एक वकील साहब थे, उनके यहाँ रोटी बंटती थी गरीबों को, सुबह कभी कभी लाइन में खड़े हो जाते थे, प्रच्छन्न वेश, जटाएं, नंग धड़ंग। अब 30 किलोमीटर चल करके गए। अब वहां नौकर लोग थोड़ी पहचानते थे कि इस उच्च कोटि के ज्ञान संपन्न महापुरुष, जिनको धर्म सम्राट करपात्री जी भी साक्षात ब्रह्म अनुभव करते हुए साष्टांग दंडवत करते थे। बेलाइन में ऐसे घुस जाते, वो धक्का मारते, फिर और जगह से घुसते, 2-3 थप्पड़ मारते, पागल है, लाइन में पीछे खड़ा हो। 2-4 बार ऐसे पिटते, जानबूझ के चेष्टा करते। तो जो बांटने वाले मालिक थे, बंटवाने वाले, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा, अरे स्वामी जी, गए साष्टांग दंडवत के, अरे स्वामी जी आप, अरे बोले तुम जाओ, हमारा काम मत बिगाड़ो, चलो तुम अपना काम करो। उनको डांट दिया। हम नौकरों के होश उड़ गए कि अगर स्वामी जी ने कह दिया तो हमारा तो क्या होगा। जिनको मालिक साष्टांग दंडवत करा उनको हमने पीटा, ऐसा मुस्कुराए चले गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने पूछा, भगवान आप ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो उनका कभी कभी देखा जाता है अपने मन को कि अब कैसा लगता है। जानबूझ के महापुरुष जन, अब कैसा लगता है। और यहां पूरी सावधानी की, इतना भी अपमान न हो जाए।